लेकिन आप लोगों को एक बात बता दें, 27 जून को संसद का पहला सत्र चालू होने वाला है। 27 जून, इस डेट को आप याद रखिएगा, क्योंकि यह वह डेट है जिस दिन प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल का पहला संसदीय सत्र होगा, पहले दिन का। और इस संसदीय क्षेत्र का मतलब खास हो जाता है। क्यों खास हो जाता है आपको पता है? खास हो जाता है क्योंकि इस समय नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विपक्ष में बैठेंगे। और 10 वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में नरेंद्र मोदी के विपक्ष में कोई था ही नहीं। एक थे भी, उनका नाम था अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी वैसे नेता प्रतिपक्ष थे जिन्होंने कभी भी जब वे खड़े होते थे किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक पर अपने बातों को रखने के लिए, तो कभी भी उनको कुर्सी जो होता है या जो सामने बोर्ड लगा होता है उसके समक्ष कभी भी लिखा ही नहीं जाता था कि लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष का नेता, ऐसा कभी भी लिखा ही नहीं जाता था। तो अधीर रंजन चौधरी जो थे नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में थे। अब अभी तक क्यों नहीं लिखा जाता था अधीर रंजन चौधरी के समक्ष जो है लीडर ऑफ अपोजिशन? उसका कारण था इसके पहले कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कम से कम 1/10 जो है सीटें चाहिए। लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं, 543 सीटें हैं, 543 में लगभग 55 सीटें चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, जो कि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में आ रहा है। और खास बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जो है मोदी जी के विपक्ष में बैठेंगे। और एक और खास बात है कि अखिलेश यादव वो भी राहुल गांधी के साथ संसद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी यूपी में 43 सीटें प्राप्त किया है और 43 सीट प्राप्त करके वो भी जो है पहुंचने वाले हैं। 10 वर्षों तक मोदी जी ने अपने मर्जी से जो मर्जी किया, कभी किसान बिल ला दो, कभी ड्राइवरों के ऊपर कानून बना दो, तो कभी जो है नोट बंद कर दो, अग्निवीर योजना ला दो। तो इन सब सवालों पर इन सब कामों पर कोई सवाल करने वाला नहीं था। लेकिन अभी के समय में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी बैठेंगे, वो भी एक पढ़े लिखे लीडर बैठेंगे, ठीक है। इसके पहले अधीर रंजन चौधरी थे तो उनको लैंग्वेज के लेकर के थोड़ा बहुत कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि वो हिंदी भाषी मतलब ज़्यादातर हिंदी यूज करते थे, इंग्लिश के बारे में उतना उनको नॉलेज नहीं था। तो कहने का मतलब है कि वो कोई भी बातें अगर बोलते थे हिंदी में तो उसका मीनिंग जो अलग हो जाता था, हो जाता है ऐसे हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में फैक्ट्स की बातें होगी। जो भी राहुल गांधी बोलेंगे वो फैक्ट्स पर बोलेंगे। राहुल गांधी वैसे नेता हैं जिनके छवि को खराब करने के लिए मोदी जी ने बहुत कठिन परिश्रम किया, फिर भी राहुल गांधी जो है एक अच्छे नेता के रूप में उभर करके सामने आए। और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब की राहुल गांधी बैठेंगे मोदी जी के विपक्ष में। और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी जो कोई भी फैसला लेंगे तो उस फैसला को इनको बहुत ही सोचना पड़ेगा। कारण क्या है सोचने का? क्योंकि कोई भी फैसला लेंगे तो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर आप ये क्यों कर रहे हैं, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में जो है राहुल गांधी आएंगे। और राहुल गांधी निम्न मुद्दों पर सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास करेंगे। हमें लगता है जहां तक कि राहुल गांधी जब आएंगे तो नरेंद्र मोदी को निम्न मुद्दों पर घेरेंगे। निम्न मुद्दे कहने का मतलब है जो आगे प्रश्न आपसे बताया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि जम्मू कश्मीर में एक एक करके 3 बड़ी बड़ी आतंकवादी हमलाएं हुई, लेकिन उस पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोलते हैं। आखिर कारण क्या है कि आप जम्मू कश्मीर के मुद्दाओं पर नहीं बोलते हैं? इसका कोई कारण होना चाहिए, आप क्यों नहीं बोले? जब मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो रहा है तो आप आखिर वहां पे कोई भी हमला हो रहा है तो कैसे हो जा रहा है, आखिर उसका कारण क्या है? दूसरा तो प्रश्न उनके सामने आएगा कि अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना जो है, आप अग्निवीर योजना लाए, 4 साल में जो है जो भी हमारे युवा होंगे वो सब के घर मतलब युवा जो भी सैनिक में जाएंगे वो सब वापस चले जाएंगे, ठीक है आ जाएंगे, लेकिन आने के बाद क्या करेंगे? उनको तो अब आप पूर्ण रूप से शिक्षित किए हैं, पूर्ण रूप से उनको हथियार चलाना सिखा दिए हैं,
अब हो सकता है कि उनको अगर किसी भी चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो आतंकवादी हमले करना शुरू कर दें, हो सकता है। मैंने संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। ये नहीं है कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमारे देश के सैनिक कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि पेट का भूख क्या नहीं करा देता है, हो सकता है वो कर दें। लेकिन हमारे देश के सैनिक बहुत ही वफादार हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इस योजना में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरा प्रश्न उनके सामने आएगा कि वो बोल रहे थे बार बार कि नोटबंदी करेंगे तो काला धन वापस आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन कहाँ गया काला धन? काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन उसका कोई आंकड़ा नहीं मिला। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों मुद्दा पर नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं। आखिर क्या कारण है? कहने के लिए तो हमारा विदेशों में डंका बजता है, भारत का विदेशों में डंका बजता है। लेकिन जब चाइना के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो हैं वो बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तब हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि किसी के कह देने से हमारा जमीन उसका थोड़े हो जाएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे थोड़े होगा कि किसी का कह देने से कोई ऐसे थोड़े आकर के कह देगा कि ये जमीन हमारा है। ऐसा नहीं होगा। जिसका है उसका है, वही कहेगा कि ये हमारा है। तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हाँ तिब्बत हमारा हिस्सा है या चाइना का कुछ भाग जो है हमारा हिस्सा है, ऐसे बोल देना चाहिए, जिससे उससे भी लगे कि हाँ जो हमारा पड़ोसी देश है बहुत ही मजबूत है। मतलब ऐसे सवालों को उनको नहीं रखना चाहिए। इसके बाद आता है नीट परीक्षा, जो अभी अभी लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे भारत के शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये मानने को मतलब वो तैयार नहीं है कि नीट परीक्षा का पेपर जो है लीक हुआ। अगर लीक नहीं हुआ तो 67 बच्चे जो है 720 में 720 नंबर ला रहे हैं। ऐसा कभी आज तक भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ था कि 67 बच्चे जो है नीट के परीक्षाओं में जो है पूर्ण में पूर्ण अंक लाए। फिर भी ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था। ये सब कोई मान रहा है कि पेपर लीक हुआ है। ये मेरा मानना नहीं है, ये सबका मानना है कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन हमारे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? आखिर वो कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते हैं? हो सकता है कि कहीं उनका हाथ हो या किसी और का हाथ हो, किसी बड़े चेहरे का हाथ हो इसके पीछे, जिसके कारण वो बयानों से मुकर रहे हैं, बयान नहीं देना चाहते हैं। बाकी आपका राय क्या है इस सब बातों पर बोले। लेकिन अब की बार विपक्ष भी जो है, विपक्ष में जैसे नीतीश कुमार भी विपक्ष में है, वो भी अग्निवीर योजना से तो सहमत नहीं है। तो वो भी अग्निवीर योजना के तहत जो है विपक्ष का ही समर्थन कर रहे हैं, अर्थात इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब की बार संसद में जो है विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं। और वह मोदी जी जो राहुल गांधी के डिबेटों से भागते थे, कभी भी राहुल गांधी के सामने आकर के कभी भी उनसे बहसबाजी नहीं किए हैं। लेकिन अब कहाँ जाएंगे? अब तो उनको करना ही पड़ेगा। कारण क्या है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी सामने बैठने वाले हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सामने बैठने वाले हैं। तो इसी सब बातों